हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। हमें जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की पहचान एक उग्र राष्ट्रवादी नेता के तौर पर थी। वह स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उनके राजनैतिक गुरु डॉक्टर चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास के राजनीतिक नेतृत्व में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। अपने राजनीतिक सफर के आरंभिक दौर में वह महात्मा गांधी के अनुयायी के तौर पर उभरे, लेकिन आगे चल करके महात्मा गांधी के नीतियों से उनका एक गंभीर विरोधाभास सामने आया। कांग्रेस के अंदर वह वामपंथी विचारों के प्रबल समर्थक माने जाते थे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वह निर्विरोध रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्षीय कार्यकाल गांधीवादी नीतियों का विरोधाभासी था, लेकिन 1939 में यह विरोध स्पष्टतः उभर करके सामने आ गया जब त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया और अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए। महात्मा गांधी ने सुभाष बाबू को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपने मेंबर को नियुक्त करने के लिए बोला, यानी स्वतंत्र रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराने की बात की। पुरानी वाली कमेटी के कई मेंबर इस्तीफा दे चुके थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के लिए काम करना मुश्किल सा होते जा रहा था। इसलिए उन्हें कांग्रेस से अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। वैचारिक स्तर पर मतभेद होने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को आदर्श रूप में मानते थे और कभी भी अशिष्ट व्यवहार नहीं करते थे या उनका पत्र व्यवहार कभी अशिष्ट नहीं रहा। साथ ही गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्वीकार करते थे और उनके जुझारूपना का स्वागत करते थे। 1941 में अपने घर में नज़रबंद सुभाष चंद्र बोस जब अचानक ही बिना किसी की भनक लगे नज़रबंदी से भाग निकले और उनके गायब होने की खबरें देश के सामने आईं, तो महात्मा गांधी ने भी उनकी चिंता जताते हुए उनके बड़े भाई को टेलीग्राम किया था। सुभाष चंद्र बोस पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे थे और रेडियो से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नागरिकों को प्रेरित किया था। उसी दौरान महात्मा गांधी को बापू नाम से संबोधित किया और उनसे समर्थन तथा आशीर्वाद मांगा। जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। उन्होंने हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से भी भारत की स्वतंत्रता में मदद करने की अपील करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जिस वजह से उन्हें काफ़ी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी और फासिस्ट ताकतों के साथ समझौतावादी होने का उन पर आरोप लगा। लेकिन वह साम्राज्यवादियों को परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जर्मनी में हिटलर ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, फलतः वह जापान चले गए। तब द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम स्थिति में था और जापान बढ़ती हुई ताकत दिखाई दे रहा था। वहाँ उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से हुई, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन बनाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे। जापान कई मोर्चों पर ब्रिटिश ताकतों को परास्त कर चुका था तथा अच्छी खासी संख्या में भारतीय ब्रिटिश सेना के जवान आत्मसमर्पण कर चुके थे, जो अभी जापानियों के कैद में थे। रासबिहारी बोस की प्रेरणा तथा जापानियों की मदद से भारत की सेना के युद्धबंदी कैप्टन मोहन सिंह ने कैदी सैनिकों को संगठित कर आज़ाद हिंद फौज नाम से एक टुकड़ी का गठन किया था, जिसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को रासबिहारी बोस ने सौंप दी थी तथा उसकी मदद से भारत के आज़ादी की कामना की थी। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से आज़ाद हिंद फौज में उत्साह भर गया और उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के कई भारतीय नागरिक भी शामिल हो गए तथा सैनिकों की संख्या बढ़ लगभग 85,000 के करीब पहुंच चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष बाबू ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया, जिसकी मान्यता कई देशों की सरकारों ने दे रखी थी। दुर्भाग्यवश
18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई जहाज के क्रैश हो जाने की वजह से सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर देश के सामने आई। इस तरह से एक निर्भीक राष्ट्रवादी भारत का महान सपूत भारत के लिए हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो सा गया। निधन की सच्चाई जानने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकारों ने कई कमीशनों का गठन किया, लेकिन अंतिम सच क्या है सामने नहीं आ सका। आज उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्र उन्हें सत सत नमन करता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के जीवन की विविध पहलुओं को छूते हुए एक वीडियो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा, जिससे राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को हम सभी याद कर पाएंगे।